साथ प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर यह है कि छिजारसी में ओवैसी के काफिले पर हमला मामले में हापुड़ के एसपी दीपक भूकर का बयान सामने आया है। 2 लोगों ने हमला किया, एक को गिरफ्तार किया गया है, दूसरा आरोपी अभी फरार है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, छिजारसी टोल पर आज असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है और इसी पर यह बयान दिया है पुलिस ने। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पे 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है। क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है। उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, मोटिव और वो सारी चीजें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। कि पिलखवा थाना क्षेत्र में आप एक बार सेटल हो जाएं फिर मैं बता दूं। देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पे 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है। क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है। उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, मोटिव और वो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सर, क्या नाम है देखिए, का जो अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं। आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज़ प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। देखिए, इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखवा रहे हैं। जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टोल है, वो रिकॉर्ड हुआ है, उसको भी हम दिखवा रहे हैं। और इसमें पुलिस टीम लगी हुई है और जल्द ही हम दूसरे जो अभियुक्त है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी भी हम गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। काफी पहले से बैठे हुए थे ये लोग इंतजार में। देखिए वो सारी चीज़ें अभी जांच चल रही है। जैसे ही फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, जैसे डिटेल आएंगे उन सभी फैक्ट से आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी तक की जानकारी में 2 लोगों आइडेंटिफाई हुए। देखिए, राउंड कितने फायर हुए हैं, कितने फायर किए, वो चल रही है, वो आपको अवगत करा देंगे। देखिए, आप ये सुन रहे थे, हापुड़ के एसपी ये जानकारी दे रहे हैं कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, वेपन के साथ पकड़ा गया है और दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए अभी पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। जिस आरोपी को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। उससे उसका मकसद पूछा जा रहा है कि आखिर ये फायरिंग क्यों की गई है। आपको बता दें, आज उस वक्त ये वारदात सामने आई जब असदुद्दीन ओवैसी मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के बाद दिल्ली वापस लौट रहे थे। छिजारसी टोल जो कि बीच में पड़ता है, वहां से जब असदुद्दीन ओवैसी का काफिला निकल रहा था तो उनके काफिले पर 4 राउंड फायरिंग की गई। ये खुद ट्वीट करके जानकारी दी असदुद्दीन ओवैसी ने, उसकी तस्वीरें भी शेयर की। उसके बाद समर्थकों का जमावड़ा लग गया। पुलिसकर्मी वहां पर जो तैनात थे वो भी मौके पर पहुंच गए और मामले की छानबीन की गई। एक आरोपी को पकड़ लिया गया है जिससे पूछताछ जारी है, हथियार के साथ पकड़ा है और दूसरा आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अभी तक 2 लोगों के होने की जानकारी मिली है। शक्ति, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, एक आरोपी तो पकड़ लिया गया, दूसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है और क्या कुछ अपडेट्स मिल रही हैं? देखिए, अपडेट के तौर पर साफ साफ तो यही कह सकते हैं कि इसमें जिस तरीके से अभी मामला निकल कर आ रहा है कि इसमें 2 लोग थे, जिसमें से एक ने दोनों ने फायरिंग की और इसमें से एक भागने में फरार हो गए, एक को पकड़ लिया। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती जो बयान आया था, जिस तरीके से आईजी बता रहे थे कि मामला कुछ टोल पर कुछ झगड़ेबाजी का था, कुछ इस तरह का था। लेकिन अब जो निकल कर आया कि एक आरोपी को पकड़ लिया, जैसे कि ओवैसी बता रहे थे कि एक आरोपी को पकड़ लिया है और वेपन के साथ पकड़ा, तो कहीं ना कहीं मामला कुछ और भी इसमें निकलता आ रहा कि हालांकि मामला क्या है ये तो अभी जब साफ क्योंकि पुलिस अधिकारी अभी साफ नाम नहीं बता रहे कि आरोपी का नाम क्या, आरोपी कहाँ का रहने वाला है। हालांकि उससे पूछताछ
बात कर रहे हैं तो 1.5 घंटा इस बात को हो गया, 2 घंटे बात इस पूरे इंसिडेंट को हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी भी पुलिस ने देख लिया होगा। तो हालांकि अगर इसे गुत्थी सुलझाने की बात की जाए तो गुत्थी तो सुलझ चुकी है। जी देखिए, मेरे सहयोगी जो कि मौके पर पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन वो ये जानकारी जरूर दे रहे हैं कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। दूसरा आरोपी जो है उसकी अभी तलाश जारी है। लेकिन ये बड़ी घटना आज उत्तर प्रदेश से सामने आई है। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस तरीके की वारदात को अंजाम दे जाना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को चुनाव होने हैं। महज 7 दिन का वक्त बाकी है और ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाना, बड़े नेता के काफिले पर फायरिंग हो जाना, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और खुद असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि साजिशन उन पर हमला किया गया है और वो कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। छिजारसी टोल का ये मामला है। 5 राउंड फायरिंग की गई है अभी तक जो जानकारी मिल रही है, और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को हथियार के साथ पकड़ लिया है, ये जानकारी मिल रही है। खुद पुलिस ने ये जानकारी दी है। हालांकि जो शुरुआती बयान पुलिस का सामने आया था, आईजी मेरठ के जो थे, उन्होंने ये कहा था कि झड़प हुई थी ओवैसी के कार्यकर्ताओं और टोल कर्मियों के बीच में और फायरिंग की किसी भी घटना से उन्होंने इनकार किया था। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। अब हापुड़ के एसपी ने ये साफ कर दिया है कि फायरिंग की है 2 लोगों ने, जिसमें से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दूसरे आरोपी को अब पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इस हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, आइए आपको ये सुनवा देते हैं। चुनाव प्रचार से वापस लौट रहे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है। हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, कहां से आप आ रहे थे, कहां हुआ, क्या घटनाक्रम था? आज हमारा प्रोग्राम था मीरठ में, पैदल यात्रा थी। हमने उसको मुकम्मल किया। उसके बाद हम किठौर गए। किठौर में हमने पद यात्रा हमारी ख़त्म की और करीब 4 बजे करीब हम वहाँ पर हमारे नुमान साहब के घर पे गए, लंच वंच किए, नमाज पढ़ के जब निकले वापस दिल्ली आने के लिए, तो ये जो पिलखुवा में जो टोल गेट है, जैसा हम वहाँ पर के सामने ये गाड़ी थी हाजी साहब के हमारे, तो सडनली एक आवाज़ आई, एक शॉट, तो मैं चमक गया। मैं जब दूसरा शॉट आया तो हमारे साथी मेरे दोस्त यामीन गाड़ी बोले हमला हो रहा है। तो हमने अपनी गाड़ी से, क्योंकि वो बैरिकेड आपको दे रही होती, स्लो होती गाड़ी, तो हमने अपनी गाड़ी से गाड़ी को पुश किया और फिर आगे बढ़े। ये गाड़ी आपके आगे थी, जिसको आपने ये हमारी गाड़ी से पुश किया तो देखिए उसको नुकसान हुआ। और फिर हम आगे बढ़े, आगे करीब वहाँ आगे फ्लाईओवर है, वहाँ गाड़ी रोकी हमारा, क्योंकि जो हमारी गाड़ी से मारा गया तो टायर पंक्चर हो गया हमारा राइट साइड का। तो हम फौरन उतरे और इस गाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। मगर जब हमला हो रहा था पीछे हमारे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो एक फॉर्च्यूनर जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने उस शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा, वो वहाँ पे था जिसने? हाँ, जो रेड हुडी पहना हुआ था, उसमें शूटर पर गाड़ी चलाई, वो उसके पैर में चढ़ा, गिरा। तो दूसरा जो व्हाइट जैकेट पहना था वो और 2-3 राउंड फायर उन पर किया। तो खैर वो जख्मी हुआ। और फिर जब मैं उनको फ़ोन करके बोला कि मैं सेफली निकल गया हूँ, तो वो वापस गए। तो वहाँ पर उनको बताया कि वहाँ पर वो हथियार भी मिला है। और मेरी बात एडिशनल एसपी साहब से हुई, बोले कि हाँ, एक शूटर को पकड़ा गया है और आपकी गाड़ी को हम फॉरेंसिक टीम को बुलाए हैं। फॉरेंसिक टीम, क्योंकि उसमें 3 गोलियाँ उसमें पेवस्त हैं। कुल कितनी गोलियाँ सर आपने राउंड के लिए पाए? 3 से 4 गोलियों की आवाज़ आई मुझे। और कितनी दूरी पर से होंगे सर फायरिंग? बहुत करीब भाई, हम 30 लेन में थे और वो पहली लेन से यानी काफी कम दूरी के पास से आ गए थे। बिल्कुल कम। जैसा बैरिकेड होता है ना, बैरिकेड से पहले गाड़ी स्लो होती है। ये गाड़ी सामने थी और ये लोग, मेरे को लग रहा है कि लोग रेकी कर रहे थे बाद वक्त, हम फॉलो कर रहे थे हमको, क्योंकि उस टोल गेट पर ही ठहरना क्या मतलब है। तो ये हुआ। तो ये सर, ये घटनाक्रम कितने बजे? वेट कोई नहीं घुसेगा। मेरे ख्याल से हम वहाँ से किठौर से निकले करीब 4:45 को,
मेरे ख्याल से 5:30 की घटना होगी, 5:30 के अतराफ की घटना होगी। और सर इस दौरान जब आप ये निकले आगे तो इस दौरान पीछे आपने पुलिस को इत्तला की तुरंत कि भाई इस तरह का हुआ है? नहीं, नहीं माइक हटाओ। उस वक्त सबकी राय ये थी कि आप पहले जल्दी यहाँ से निकलिए, क्योंकि अगर कोई रेकी कर रहा है तो शायद मैं फॉलो भी कर रिपब्लिक माइक पीछे कर लो। तो इसीलिए हम पहले निकले और अभी हमारे एडिशनल एसपी क्या बताया सर उन्होंने, किस तरह का वेपन था? मैं वेपन के बारे में तो मुझे नहीं पूछा, बोले कि वेपन मिल गया, एक रिपब्लिक मिला है और एक जो LH शूटर है क्या कर रहा है वो मिला है, बोले है वो पूरी तहकीकात किस पर शक है सर आपको इस टाइम पे जबकि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है? आप भी कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कौन है, मेरे बहुत से दुश्मन है, मेरे बहुत रिपब्लिक माइक डाउन कर लो भाई। और ये तो अब ये योगी सरकार का, मोदी सरकार का काम है कि वो इसकी तहकीकात करें, मालूम करें कौन है लोग और इंडिपेंडेंट जांच करें, इसमें कोई तरफदारी ना हो, क्योंकि अगर एक सिटिंग MP के ऊपर टोल गेट के ऊपर इस तरह का हमला होगा और वो भी चुनाव के दरमियान में, तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इसका बगल में ही इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग है आपके घर की, जाएंगे सर आप इस बात को लेकर? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा, क्योंकि ये अब और ये चैलेंज है मोदी और योगी सरकार के लिए कि वो इसकी सही तहकीकात करें। संसद का सत्र भी चल रहा है, इस दौरान इसको भी उठाएंगे सब? अभी तो देखिए क्या होगा। आज पश्चिमी यूपी में चल रहे चुनाव प्रचार के शोर की, जहां तमाम दलों ने वोटिंग से पहले पूरी ताकत लगा रखी है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ 7 दिन का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस समेत तमाम दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, ताकि 8 फरवरी को प्रचार थमने से पहले वोटर्स के बीच अपनी पैठ बना सके। और आज चुनाव प्रचार का केंद्र बुलंदशहर रहा, जहां भाजपा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह डटे हुए थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी भी बुलंदशहर में ही थी। वहीं प्रियंका गांधी ने भी आज बुलंदशहर में घर घर जाकर कांग्रेस के लिए प्रचार किया। इस दौरान सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा किया और विरोधियों पर खूब सियासी हमले किए। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बुलंदशहर में ही थी और बुलंदशहर में ही अखिलेश यादव भी समाजवादी विजय यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का आमना सामना हो गया। सड़क के एक तरफ अखिलेश यादव की बस गुजर रही थी, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का काफिला गुजर रहा था। इसी दौरान दोनों नेताओं ने राजनीतिक शिष्टाचार दिखाते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। इससे पहले भी चुनावी तैयारियों के दौरान एक बार विमान में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की मुलाकात हो चुकी है और आज रोड शो के दौरान अखिलेश और प्रियंका आमने सामने आ गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भाजपा और सपा के बीच वार पलटवार का दौर तेज होता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुलंदशहर और गाजियाबाद में जनसभा के दौरान सपा आरएलडी गठबंधन पर हमला करते हुए जयंत चौधरी को नसीहत दे डाली कि अखिलेश यादव जब घर में किसी की नहीं सुनते तो उनकी क्या सुनेंगे। वहीं उन्होंने सपा आरएलडी के प्रत्याशियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू, किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह, एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा आरएलडी प्रत्याशियों पर दिया गया गर्मी शांत करने वाले बयान पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इस बयान पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री की तुलना फ्रिज के कंप्रेसर से कर दी।
वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, आप जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? जो लोग कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा और एलजी प्रत्याशियों पर दिया गया गर्मी शांत करने वाला बयान, अभी उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज सीएम के इस बयान पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से उन्होंने आज चुटकी ली और बोला कि वो क्या फ्रिज के कंप्रेसर हैं जो गर्मी शांत करने की बात करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और जनता के सामने अपनी 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान भाजपा ने यूपी चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग यूपी में योगी भी जारी किया। सीएम योगी ने अपने 5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा देते हुए बताया कि 5 साल में उनकी सरकार में यूपी की अर्थव्यवस्था को 7वें से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। इसके अलावा यूपी में प्रति व्यक्ति आय भी 45,000 से बढ़कर 94,000 रुपए सालाना पहुंच गई। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संकट में उनकी सरकार ने 40 लाख श्रमिकों का पुनर्वास करवाया। बहुत है उपयोगी वो पर